बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ज़ीक्यू स्पीक्स में खुशामदीद नाज़रीन। आसिफ अली ज़रदारी साहब ने आज सदर ममलिकत का इंतखाब जीत लिया और अब वो पाकिस्तान के सदर ममलिकत के इस मनसब पर फायज़ हो गए हैं। दूसरी बार वो सदर बने हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन बोल्ड कर दिया है पीएमएलएन को और इस सियासी सूरत हाल के हवाले से। अब आप कहेंगे कि वो तो इत्तेहादी हैं, उन्होंने कैसे क्लीन बोल्ड कर दिया? और हुकूमत तो पीएमएलएन की है, वज़ीर उनके पास हैं, सदर का तो कोई इख्तियार नहीं होता। तो पीएमएलएन की हुकूमत पंजाब के अंदर भी है, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए इस हवाले से, तो कैसे क्लीन बोल्ड कर दिया? तो ये आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ फैक्ट्स को मद्देनज़र रखकर बात की जाए, तो आज भी मैं वो फैक्ट्स आप तक पहुँचाऊँगा ताकि आप जब अपनी राय बनाएँ तो आपके वो काम आएँ। आप उन फैक्ट्स को मद्देनज़र रखकर अपनी राय बनाने में आपके लिए मददगार वो साबित हों। दूसरा, ये हुकूमत कितने साल चलेगी? 5 साल का दौरानिया है जो अवाम ने मुंतखब एक करदा एक हुकूमत का होता है। ये हुकूमत कौन से साल में जाके गिरेगी? ये भी एक पेशन गोई कह लें लेकिन होगी फैक्चुअल बुनवाद पर कि ये कितने साल चलेगी और उसके बाद कहाँ पर जाकर ये मामला ख़राब होगा और इनिशियली किस-किस बात पर इनके आपस में इख्तिलाफ़ात होंगे, क्योंकि बहुत से मुश्किल फ़ैसले लेने हैं। अब होगा क्या? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह क्लीन बोल्ड कर दिया गया है। हीर और रांझा की इस कहानी का दी एंड कहाँ पर जाके होगा और क्या मुश्किलात पीएमएलएन को आने वाली हैं। अब ये देखें कि आसिफ अल ज़रदारी साहब ने आप ये सोचें, बल्कि अपने आप से ये सवाल करें और फिर इसका जवाब हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर तलाश करते हैं, कि आसिफ अल ज़रदारी साहब ने सदारत की ही नशिस्त का इंतखाब क्यों किया? वो वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए भी तो उन्होंने कहा सही, पर वो डटे नहीं। अगर डट जाते तो फिर ये हुकूमत ना बन सकती। उनको और बहुत सी वज़ारतें मिल सकती थी। लेकिन एक ऐसा होता जिसके बारे में अमूमी राय ये मौजूद है कि उसके पास इख्तियारात नहीं, और वो इख्तियारात खुद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सूबों को दिए थे, और वो क्यों दिए थे, इस पर तफ़सीलन किसी वीडियो में बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी सदारत का ओहदा क्यों सँभाला? क्योंकि आसिफ अल ज़रदारी साहब आज जिस नशिस्त पर बराजमान हुए हैं, उस नशिस्त को मुस्लिम लीग नून चाहकर भी उनसे वापस नहीं ले सकती इस 5 साल के अंदर। जबकि नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म जिस नशिस्त पर मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म की, आसिफ अल ज़रदारी साहब जिस दिन चाहें वो नशिस्त उनसे वापस ले सकते हैं। और ये मामला है कौमी असम्बली के अंदर अक्सरियत का, यानी नेशनल असम्बली के अंदर अक्सरियत का, यानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के पास आपको मालूम है कि नंबर पूरे नहीं हैं, और वो पीपल्स पार्टी के नंबर अगर उनके साथ ना होते, तो वो वज़ीर-ए-आज़म ना बनते। तो सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो कभी भी ये कह सकता है कि आप अवाम के अंदर अपनी मकबूलियत खो चुके हैं, इसलिए आप ऐवान से एतमाद का वोट लें। और अगर ये बात कह दी जाती है शहबाज़ शरीफ साहब को, तो फिर शहबाज शरीफ साहब को एतमाद का वोट लेना पड़ेगा, और उसके लिए पीपल्स पार्टी के वोट ज़रूरी होंगे। और जब आसिफ अली ज़रदारी साहब वहाँ से ये कहेंगे कि आप वोट लें, और उसके बाद वो वोट नहीं ले सकेंगे और पीपल्स पार्टी उनको वोट नहीं देती, तो फिर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे और पाकिस्तान एक आइनी बहरान या सियासी बहरान का शिकार तो हो जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी शायद मर्ज़ी के मुताबिक अपने फ़ैसले कराने में कामयाब हो जाए, और ये एक वो तलवार है जो हमेशा पीएमएलएन के सर पर लटकती रहेगी। इसी तरह अगर सदर को हटाना चाहें पीएमएलएन वाले, तो उसके लिए उनको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो सिर्फ़ आपको वफ़ाक में नहीं, यानी नेशनल असेंबली में नहीं चाहिए, आपको सूबों के अंदर भी चाहिए होती है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आरिफ अलवी साहब इतना बड़ा टेन्योर गुज़ार गए, और आरिफ अलवी साहब को फ़ौरी तौर पर जैसे ही जो है आपने इमरान खान साहब को हुकूमत से एक रिजीम चेंज के ज़रिए निकाला, आप आरिफ अली साहब को नहीं निकाल सके क्योंकि आपके पास वो मेजॉरिटी मौजूद नहीं थी। हालाँकि कौमी असम्बली में आपने मेजॉरिटी बना ली, लेकिन आपके पास सदारत की कुर्सी को हटाने के लिए वो मेजॉरिटी मौजूद नहीं थी। अब ये हुकूमत कितने साल चलेगी अहम मामला है, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई। उस मुलाकात में एक जो प्रोटोकॉल सेट किया गया है, जो इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, उससे हटकर एक अमल किया शहबाज़ शरीफ साहब ने, जो कुछ हलकों में तनकीद का निशाना बन रहा है, सियासी हलकों में। वो ये था कि हमेशा जब आर्मी चीफ़ आते हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म के ऑफ़िस में जाके उनसे मुलाकात करते हैं और उसकी फुटेज आपको जो है वो सरकारी इदारा जारी करता है। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि जब आर्मी चीफ़ आए, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब, जिनके अंडर ये ओहदा आता है वज़ीर-ए-आज़म का, वो बाहर आए। उन्होंने बाहर आकर उनको रिसीव किया, सैल्यूट मारा और फिर उनके साथ अंदर गए, और फिर फुटेज आई। तो वो कहा जा रहा है कि एक प्रेसिडेंट जो सेट होता है, उसको नहीं तोड़ना चाहिए, कि वज़ीर-ए-आज़म हमेशा अंदर अपने ऑफ़िस में मौजूद होता है और वहाँ पर ही आके जिसने भी मिलना होता है, उसको मिलना होता है। तो ये प्रेसिडेंट जो है शहबाज़ शरीफ साहब ने गलत सेट किया। अब कितने साल ये हुकूमत चलेगी? मेरी राय ये है फैक्चुअल बुनियाद पर, ये हुकूमत 2 से 3 साल चलेगी। पहले 6 माह बहुत मुश्किल हैं। पहले 6 माह के अंदर आपको मुकम्मल किस्म की डिसोनिंग नज़र आएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीएमएलएन और इस हुकूमत से। उसकी वजह ये है कि पहले 6 माह के अंदर ना ये तनकीद करेंगे उस तरह,
और तारीफ़ तो यकीनी बात है अगर ये करेंगे तो फिर ये अपनी सियासी हैसियत खो देंगे। और लेकिन कुछ हद तक आपको तारीफ़ करते हुए नज़र भी आएँगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पीएमएलएन की और शहबाज़ शरीफ साहब की वहाँ पर। उसकी वजह ये है, उसके पीछे एक बड़ा मकसद ये है कि पहले 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर बड़े सख्त डिसीजंस लेने हैं हुकूमत ने और उस हुकूमत का बोझ या उन सख्त डिसीजंस का बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी अपने कंधों पर नहीं उठाना चाहती। तो इसलिए वो कोशिश ये करेगी कि ना तो तनकीद करें और तारीफ़ से भी गुरेज़ करें ताकि ये सख्त फैसले जितने भी लेने हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले जो है ये सख्त फैसले लें और ये इसका जो भी बोझ पड़ेगा यानी ये सख्त फैसलों से मुराद ये है कि महँगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये महँगाई की सूरत में जो बोझ अवाम पर पड़ेगा इसका फिर जो ख़मियाज़ा है यानी जो फिर जब अवाम में दोबारा वोटिंग के लिए जाना होगा, तो वो पीएमएलएन पर रहे और फिर अगली इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ भी वो इसी महँगाई से करें, इन्हीं सख्त फैसलों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले करें कि देखें जी हुकूमत में हम तो ये नहीं चाहते थे, हम तो इसमें काबीना का हिस्सा भी नहीं थे, हमारी तो राय भी इसमें शामिल नहीं थी, हम तो काबीना में बैठते नहीं थे। यानी जो भी फैसला वज़ीर-ए-आज़म लेता है वो काबीना से को एतमाद में लेकर लेता है। यहाँ पर वो कह देंगे कि हम तो ऑफ़िशियली काबीना का हिस्सा नहीं थे, तो हमें तो एतमाद में नहीं लिया गया था इन फैसलों के हवाले से, ये तो शहबाज़ शरीफ साहब के अपने फैसले थे। तो पहले 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको ये नज़र आएगा कि लाताल्लुकी का इज़हार करेंगे। फिर अगले साल के अंदर आपको नज़र आएगा कि साथ-साथ मुशावरत होती रहेगी और फिर एक बयानिया बना के साइडलाइन हो जाएँगे कि देखें जी हमने पहले इनको फ्री हैंड दिया कि आप जो कुछ करना चाहें कर लें। फिर हमने कोशिश की कि इनके साथ बैठकर मुशावरत से हल किया जाए, लेकिन ये हमें वो स्पेस नहीं मिली और हमें अगर आप अक्सरियत देंगे तो फिर हम इस मुल्क को ठीक कर सकेंगे और फिर आपको एक ड्रामा उसी तरह का नज़र आएगा। बड़े अफ़सोस की बात है मुझे बड़ा अफ़सोस होता है बल्कि अभी अली हैदर साहब से बात हो रही थी तो वो भी ज़िक्र कर रहे थे कि बड़ा अफ़सोस होता है ये इस सूरत-ए-हाल के ऊपर कि आप एक-दूसरे के खिलाफ़ वोट लेते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ़ तकरीरें करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि ये हमारा सियासी बयानिया था। यानी अवाम की कोई इज़्ज़त, उनकी सियासी सोच, उनका सियासी शऊर कोई चीज़ नहीं है। ये तज़हीक नहीं करनी चाहिए इस तरह की। आपने इलेक्शन से पहले जो बयानिया रखा, आपको उसी बयानिए पे इलेक्शन के बाद कायम होना चाहिए और कोई भी जमात हो। ये बेशक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी माज़ी के अंदर अगर ऐसा करती रही है और अब नून लीग कर रही है आज और पीपल्स पार्टी आज कर रही है, तो इलेक्शन से पहले जो आपने कह दिया, उस पे आपको डट जाना चाहिए। इलेक्शन के बाद की जो सूरत-ए-हाल आप कि जी मफ़ाहमत की तरफ चलते हैं, ये हमारी मजबूरी थी, ये मुल्क को बचाने के लिए हमने ये किया। तो मुझे लगता है कि ये जो है अवाम के साथ धोखा है क्योंकि अवाम ने आपको इसका मैंडेट नहीं दिया। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा फ़ैसला लेना है तो फिर कोई ऐसा तरीका ढूँढें कि वापस अवाम के अंदर आएँ और फिर अवाम से राय लें कि क्या हमें ये कर लेना चाहिए। जो कि क्योंकि जो पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान हैं वो तो आपके हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनमें अगर कोई इख्तिलाफ़ करता है तो फिर उसका हम देखते हैं कि वो या शायद खाकान अब्बासी बन जाता है या वो चौधरी निसार बन जाता है या फिर वो मिफ्ता इस्माइल बन जाता है। जो भी आप में आपकी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ़ करता है। तो ये सूरत-ए-हाल है और इसके साथ-साथ अब आसिफ़ अली ज़रदारी साहब जब सदर बनकर ओहदे का हलफ़ उठा लेंगे और उसके बाद वो मेल-मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे, तो उन पर ये कदगन भी नहीं लगेगी और वो एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का वोट भी ग्रैब करना चाह रहे हैं। वो क्योंकि कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक़्त एक खलीज मौजूद है, उसको दूर किया जाए। तो ये वो सियासी सूरत-ए-हाल है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।